आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने क्वार्टर 3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। हम इस वीडियो में 3-4 रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे कि कैसे रहे नतीजे और उनका क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। चलिए आईसीआईसीआई बैंक से शुरुआत करते हैं। अगर हम बाई बाई कंपेरिजन करें तो पिछले क्वार्टर में 7,210 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था और इस बार 8,000 एक सेकेंड हाँ, पिछले क्वार्टर में 42,791 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था पिछले साल, और इस साल 48,367 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपैरिजन करें तो भी एकदम फ्लैट ही है, लेकिन हाँ बाई बाई कंपैरिजन करें तो लगभग 10% के आसपास यहाँ पे उछाल देखने को मिला है रिवेन्यू में। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पिछले साल हुआ था। इस बार 11,792 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इस साल हुआ है। और हम क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो एकदम फ्लैट नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया है। तो नतीजे इतने कुछ ताबड़तोड़ तो नहीं बोलेंगे इसे, एकदम फ्लैट नतीजे हैं। देखते हैं क्या रहने वाला मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट, लेकिन हाँ 1-2% नीचे ही खुलना चाहिए, अच्छे नतीजे तो नहीं बोलेंगे। और इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। नेट एनपीए, अगर हम नेट एनपीए की बात करें परसेंटेज में तो थोड़ी सी गिरावट आई है। इस चीज़ का मार्केट के ऊपर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ही एक मेन चीज़ होती है, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे 0.44% था पिछले साल और इस साल 0.42% है। और अगर नेट वर्थ की बात करें तो 2,15,000 करोड़ रुपए का पिछले साल जनरेट हुआ था और इस बार 2,62,000। हाँ नेट वर्थ तो अच्छी है बट इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये थे कुछ आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे, कुछ खास नतीजे तो नहीं बोलेंगे इसे, जैसे और छोटे बैंकों के आते हैं जैसे एयू बैंक के नतीजे हैं उस तरीके के तो नहीं है। हाँ फ्लैट नतीजे हैं, 1-2% नीचे खुलेगा, थोड़ी सी रिकवरी आएगी, ऐसा ही इसके ऊपर चलेगा। चलिए अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन। हाल ही में आईपीओ आया था इस कंपनी का और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था, अच्छी लिस्टिंग के साथ ये लिस्ट हुआ था। चलिए देखते हैं। अच्छी लिस्टिंग तो नहीं बट 10-12% पे लिस्ट हुआ था। अगर रिवेन्यू की बात करें बाई बाई कंपैरिजन करने पर 460 करोड़ रुपए का रिवेन्यू पिछले साल जनरेट किया था, इस बार 531 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो 451 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था पिछले क्वार्टर में और इस साल कंपनी ने 531 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज देखें तो अच्छी ग्रोथ इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ से ही कंपनियाँ बड़ी बन जाती है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 59 करोड़ रुपए से पीछे, अगर हम बाई बाई कंपैरिजन करें 58 करोड़ रुपए से लगभग 90 करोड़ 90 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। लगभग ये आपका अराउंड 40% के आसपास नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 70% के आसपास यहाँ पे जनरेट हो गया है। और अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी आपका यहाँ पे 30% का जंप देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे 63 करोड़ रुपए के ऊपर 90 करोड़ रुपए का आपको नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर दिखेगा। इसमें भी अच्छी खासी जंप आई है। और हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में भी ठीक ठाक जंप आई है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन हाँ एक डिसेंट जंप इसे बोल सकते हैं। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने को आपको यहाँ पे मिल रही है, 0.12 पैसा पिछले साल था, इस बार 11 ही रह गया। अर्निंग पर शेयर में गिरावट है, आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अर्निंग पर शेयर में गिरावट है, बाकी चीज़ें ठीक है, ज़्यादा ताबड़तोड़ भी नहीं, बेकार भी नहीं है। हाँ 2-4% ऊपर खुल सकता है, फिर शायद सेलिंग आ जाएगी इसके ऊपर। और अगर हम तीसरे शेयर की बात करें तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, इसके ऊपर देखते हैं कि क्या किया है कंपनी इस क्वार्टर में। तो अगर हम रिवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करके तो 1,340 करोड़ रुपए का रिवेन्यू पिछले साल कमाया था, इस साल 1,100 करोड़ ही रह गया है। तो रिवेन्यू में तो गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 10-11% की। और अगर हम 12-13% ही बोलेंगे इसे तो। और अगर हम नीचे देखें थोड़ा तो आपको
यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखेगा, तो जो नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ के ऊपर पिछले, अगर हम बाई वाई कंपैरिजन करें, 100 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, उसके ऊपर 71 करोड़ रुपए का ही रह गया है। लगभग 30% से आप यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पर तो 70 करोड़ था, इस बार भी 70 करोड़ ही रह गया है। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर एक अच्छी खासी गिरावट है। साथ में अगर हम रिवेन्यू के ऊपर देखें तो उसमें भी गिरावट है। अगर इनमें गिरावट है तो अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट होगी। यही है अर्निंग पर शेयर, 2 रुपये 19 पैसे अर्निंग पर शेयर थी और यहाँ पे 1.5 रुपये ही रह गई है। तो इस शेयर में बहुत नुकसान होने वाला है अगर आपने होल्डिंग में रखा हुआ है तो। अगर आप बेच सकते हैं तो बेच के निकलिए, क्योंकि अच्छा खासा इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी नहीं उठे तो शेयर सेक्टर कभी नहीं उठेगा, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं होता। जैसे मैंने आपको पिछली कंपनी का रिजल्ट आया तो उसमें बताया था कि जो सीमेंट सेक्टर होता है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5-6% का होता है और इन हैंड आपको 1% बचता है। तो इतना कम कंपनी कमाती है, तो इसमें ग्रोथ के इतने चांसेस नहीं होते हैं। तो ये थे कुछ नतीजे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, क्योंकि ऐसे ही आपने बेल आइकन जरूर दबाना है सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मार्केट आवर के बीच में जब भी कोई अर्निंग्स रिलीज़ होती है, रिजल्ट आते हैं, तो हम उसकी वीडियो बता देते हैं आपको और लाइव आके भी बता देते हैं कि कैसे रहे नतीजे और शेयर में करना चाहिए बाइंग और सेलिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।